साथियों। साथियों, जैसा सभी साथियों ने बताया और हमें पता भी है कि आज के समय में जो प्रबंधक ने हमारे 3 साथियों को सस्पेंड किया हुआ और उससे पहले 3 साथियों को जो है तरह तरह के आरोप लगा करके जो टर्मिनेट किया हुआ है, उसके विरोध में आज हम जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। साथियों, जब से हमने यूनियन बनाई थी 2014 से, कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई मालिक जो है ये चाहता था कि यहाँ यूनियन बने और मजदूर जो है या ज्यादा से ज्यादा परमानेंट हो और अपने हकों के लिए जो आवाज उठाएं और अपने जीवन यापन के लिए जो सैलरी की जो मांग है, जो वेतन की जो मांग है, उसको उठाए। इसीलिए जैसे ही हमने जब यूनियन बनाई थी तभी से उसने सभी साथियों को बाहर कर दिया था और तरह तरह के आरोप लगा करके बाहर कर दिया था साथियों। लेकिन हमने फिर जो 2 साल जो संघर्ष किया था वो भी बड़ा ये तरीके पूर्ण से अनुशासन में रह करके हमने संघर्ष किया साथियों। उसमें जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको भी हम साथ लेकर चले हुए थे। लेकिन जब हमने बाद में सारी चीज होने के बाद में पता लगा इसका जो असली संघर्ष का जो असली तोड़ है वो है हमारी एकता। तभी हमने जो साथी बाहर थे और जो साथी अंदर थे, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी थे चाहे स्थायी कर्मचारी थे, सभी को हमने जोड़ना शुरू किया और जो प्रबंधन है उसकी वास्तविकता बताई कि वो क्या चाहता है और जो मजदूर है वो क्या चाहते हैं और इसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे साथियों टाइम बीतता गया और हमारी जो यूनिटी बनती गई और जब अंदर से भी लड़कों ने सवाल उठाना कर दिया कि हमारे साथी हैं जो उनको अंदर ले आओ, तो तभी जा करके वो हम आंदोलन जीत पाए थे साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है कि मालिक उस टाइम से और भाई जीत के ही अंदर आगे उसने खुशी खुशी सारी चीजें हमें दी हो। हर चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। छोटी छोटी चीजों के लिए हम संघर्ष करते आ रहे थे और पिछले 1.5 साल से नहीं बल्कि 2-2.5 साल से जैसे सेटलमेंट 18 वाला हमने डाला था, उसके बाद से उसकी जो मंशा थी वो धीरे धीरे उसको ये लगने लग गया कि जो ये इन्होंने एम्प्लॉयज है जो जिसको परमानेंट किया इनकी संख्या ज्यादा है औरों के अवैध में। वो बात उसको चुभती थी शुरू से ही, तो उसी को कम करने की उसने उसी टाइम से ठान ली थी। लेकिन यूनियन का भी एक स्टैंड रहा शुरू से ही कि वे किसी भी साथी की नौकरी ना जाए, भले ही हम किसी चीज पे कंप्रोमाइज के लिए तैयार थे। रोकिया भी है, इसी को चलाते हुए हम तो आगे बढ़े हुए थे। पिछले काफी समय से साथियों प्रबंधन जो है वो फड़फड़ाया हुआ था, उसको रास्ते नहीं मिल रहे थे कि करें तो करें क्या। अभी जब रास्ते नहीं मिले तो आनंद फानंद ने प्रबंधन द्वारा जो हमारे 3 साथियों को जो यूनियन बॉडी के मेंबर हैं उनको जो सस्पेंड करने का काम किया साथियों, और कोशिश करिए आगे के लिए एक रास्ता बनाने की। लेकिन साथियों प्रबंधक इस जल्दबाजी में ये भूल गया है कि वही वर्कर हैं जिन्होंने आंदोलन देखे हैं, आंदोलन करे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है ये जानते हैं साथियों। हमें आज के समय में 2-3 चीजों की जो बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है साथियों। सबसे पहले तो जो नेतृत्व जो डिसीजन देता है, जो भी फैसला लेता है, क्योंकि ये साथी बहुत सलाह मशवरा करते हैं, डिसीजन देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना 100% खाली उसी ऑर्डर को। क्योंकि साथियों कई बार ये किसी की आलोचना नहीं है, कमियां हमारे अंदर, इनको सुधारना जरूरी है। हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ना साथियों। जितना हमारे पास आदेश है उसका पालन करना। दूसरी बात साथियों, जो भी हमारे आपस के मुद्दे हैं, अब ये टाइम नहीं है लड़ने का झगड़ने का। अब हमारा सिर्फ फोकस एक है कि ये साथी वापस कैसे है और कैसे ना जाए।
हमारा सीधा सही फोकस है साथियों। दूसरा साथियों, दूसरा साथियों, इस मंच के माध्यम से, आज की भूख हड़ताल के माध्यम से हम प्रबंधक को भी बताना चाहते हैं साथियों कि आपने यह हाथ तो लगा लिया कि इसका पिंडल हम भी नहीं छोड़ते हैं जब तक ये साथी अंदर नहीं आएंगे। और हम प्रशासन से, लेबर डिपार्टमेंट से हम कहना चाहते हैं साथियों, हमारा जो नेतृत्व है उससे बातचीत करें और हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करें साथियों। नहीं तो हमें आंदोलन को और व्यापक स्तर पर बढ़ा करके लड़ने के लिए तैयार हैं साथियों। और जैसे जैसे जो भी यूनियन बॉडी जो भी हमारे साथियों को जितना भी निर्णय देगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथियों आगे बढ़ेंगे साथियों। सभी साथियों का धन्यवाद। लाल सलाम साथियों।